राधे राधे गुरुजी। जी। हम औरंगाबाद से आए हैं गुरुजी। हमारी नाम रामकली देवी है। हमारी उम्र 60-62 वर्ष करीब है। हम बेसहारा हैं गुरुजी। हम आपके शरण में। कौन है आपके घर में? हमारे घर में कोई नहीं है गुरुजी। बेटा? बेटा जन्म ही नहीं लिया। अच्छा, बेटी? बेटी भी नहीं। पति? पति भी मर गए। और भाई? भाई जो भाई थे दोनों भाई मर गए। तो आपका घर का अभी तक कहाँ थी आप? अभी तक थी अपने ससुराल में ही, मतलब किराए के घर में थी। तो आपके जेठ, आपके भतीजे कोई? जेठ भी मर गए, वो भी नहीं है, कोई तो नहीं। जेठ के लड़के बच्चे? वो भी कोई साथ नहीं देते हैं। आपका कोई साथ नहीं देता? कोई नहीं साथ। परिवार में कोई आपकी सेवा नहीं करता? नहीं, कोई नहीं है। अच्छा, तो हमसे क्या चाहती हैं हम बताओ? आपके पास आए हैं, आपके आश्रम में बची हुई की जिंदगी बिताने गुरुजी। अच्छा, तो रख लीजिए, हम आए अपने पड़ोस के लेकर साथ में। अब नहीं रखेंगे तो वो मरने के अलावा नाम कोई भैया। चारा नहीं है गुरुजी। अब देखो ये माँ है जो कोई कह रही, कोई आश्रय नहीं है बाबा। चिंता ना मत करो। भगाना बाबा। नहीं, चिंता ना करो, मैं आपको यहीं रखेंगे, आपका बेटा बन के हम सेवा करेंगे है बाबा, रख लेना बाबा। चिंता ना करो। अब रो मत, अब ना रो। अब देखो ये माँ है, जिन माओं के लिए कोई, अब देखो परिवार में कोई नहीं। अब ये मैया क्या बोल रही है कि मरने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। कोई ऑप्शन नहीं है बाबा। जब माताओं के पास कोई सहारा नहीं मिलता, कोई सहारा नहीं बचता, तब माताएं यहाँ आती हैं। अब यहाँ अब बोलो, ये बेसहारा माओं की सेवा करना, इससे बड़ा कोई पुण्य हो सकता है धरती में? आप रहो यहीं, चिंता ना करो। ये कौन है इनके? ये कौन है? मैंने बेटा माना है। पहले ये बताओ, ये कौन है आपके पीछे? पड़ोसी है। बात करा पड़ोसी से। अनचाहा रिश्ता है इनसे। पड़ोसी बात करो, अनचाहा रिश्ता पड़ोसी में। हाँ। बात कराओ पड़ोसी से। राधे राधे गुरुजी। आप पड़ोसी हैं? जी गुरुजी। तो आप पड़ोसी हैं तो मैया की सेवा कर सकते हो ना? सेवा हम साल भर से इनकी कर रहे हैं, लेकिन हमारे भी पिताजी बीमार रहते हैं गुरुजी। हाँ। हम उनकी सेवा कर रहे हैं। तो आपकी माँ है? जी नहीं, माँ को तो बहुत सेवा किए हम, तो माँ लेकिन कहाँ पिताजी चली? हमारे बीमार रहते हैं। देखो आप पड़ोसी हो, दो चार लोग मिल करके ऐसी माओं की सेवा। आपके अड़ोस पड़ोस में यदि कोई माँ है? मेरे पिताजी बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, उन्हीं में हमारा टाइम लगा रहता है। और थोड़ा हम बहुत कमजोर एथी के हैं, इसी एथी से इन्होंने कहा कि बाबू हमको केवल गुरुजी के आश्रम में पहुंचा दो, अब तुम्हारा बहुत भला होगा। हम बोले कि चलो हम ले जाते हैं। सोचिए, आपको यहाँ पहुँचाने से आपका इतना भला है, तो जो इन वृद्ध माओं की रोटी बनकर सेवा करेंगे उनका कितना भला होगा। इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि इन बेसहारा माओं के लिए। अब देखो ना, यहाँ अभी हमने आपसे बताया 298 वृद्ध माँ, अब ये रख जाएंगी यदि, तो ये 299 माँ हो जाएंगी। अब यहाँ रोज कोई ना कोई माँ आती है, गिनती रोज बढ़ती चली जाती है। अब गिनती बढ़ती है तो स्वाभाविक है कि यहाँ खर्चे बढ़ेंगे। तो अब सब, जब आप सब सहयोग करेंगे, एक एक माँ को भी यदि आप सब गोद ले लें तो बहुत सपोर्ट हो जाएगा, बहुत सेवा हो जाएगी। तो आप सब इन माँओं के बेटा ज़रूर बने, इन माँओं के लिए अपने इन हाथों को आगे ज़रूर बढ़ाएं, सबसे मेरी प्रार्थना। ठीक है मैया, बेटन को रखवा दो, आप बैठो। एक बूढ़ी माँ दर्द भरी कहानी सुनाती हैं, जिसे सुनकर गुरुजी भी हैरान हो जाते हैं। इसके बारे में गुरुजी ने क्या कहा, आइए जानते हैं।